मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये 2016 का आल सेट कराने चल रहा हूँ। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा। सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें एक ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, उसके पास 4 पुत्र हैं। तो टू सपोर्ट से आप केवल इतना जोड़िएगा, देम हटा दीजिएगा क्योंकि देम आया है 4 चिल्ड्रेन के लिए। ठीक, तो ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट मतलब पालने के लिए उसके पास 4 पुत्र हैं। ठीक, ही इज ए ट्रू पैट्रियोट, वह एक सच्चा देशभक्त है। ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री, वो अपने देश को धोखा नहीं देगा। तो देखिए इसका सिंपल सेंटेंस यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है। जब दोनों सब्जेक्ट कॉमन है तो हम जो इज एम आर वाज वर आता है उसे बीइंग में बदलते हैं। तो BEING, बीइंग अ ट्रू पैट्रियोट। ठीक, कॉमा लगा देंगे, फिर एच को स्मॉल लेटर में करते हुए ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री, ऐसे आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ही इज़ ए डल पीपल, डल मतलब बुद्धू, पीपल मीन्स शिष्य। ही इज वेरी रेगुलर, ठीक है, वह एक बुद्धू शिष्य है। वह नियमित रहता है। तो इसमें विरोध हो रहा है इसलिए हम बट का प्रयोग करेंगे। ही इज़ अ डल प्यूपिल, वह बुद्धू है, बट लेकिन ही इज़ वेरी रेगुलर, लेकिन वह हमेशा वह नियमित रहता है। ठीक है, वह बहुत नियमित रहता है। तो यहाँ विरोध होगा, चाहे स्टिल लगाएं, चाहे एट लगाएं, चाहे बट लगा दें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये है अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। अब्दुल कलाम कौन थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक, अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ये पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। ठीक, अब इट इज़ ट्रू, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय वन एंड आल, कंपाउंड कहा है। आप इसे ऐसे करिए कि इट इज़ ट्रू, फिर एंड से जोड़िए एंड। ठीक है, इट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, समझ रहे हैं? इट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। फिर उसके बाद आप लगाइए दैट अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है नेक्स्ट वाला देखें कि ये सिंपल कहा है। ही सा स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग, उसने एक छोटे बच्चे को तैरते हुए देखा। सो एडेप्टली, इतनी कुशलता से। ही वाज ओवर जॉयड एट इट, वह इस पर खुश हो गया, आनंदित हो गया, गदगद हो गया। तो इसको सिंपल जब बनाएंगे तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहली बात तो जो हमने सोचा है कि ही वाज ओवर जॉयड एट, क्या है पे सीइंग, एट सीइंग। ही वॉज ओवरजॉयड एट सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली, एक ये तरीका है। एक बहुत सरल आपको और लगेगा। देखिए इसका सब्जेक्ट ही है और ही यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए हैं। तो सीइंग, सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड सो एडेप्टली। ठीक है, अब यहाँ सीइंग से शुरू करेंगे, ही वॉज ओवर जॉयड, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो इसका क्या अर्थ होगा? एक छोटे बच्चे को इतनी कुशलता से तैरता हुआ देखकर वह खुश हो गया ना। अब चलिए वो दोनों तरीकों पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका भी सही है और दूसरा भी। ही इज इंटेलिजेंट, स्टूडियस एंड हैज जनरस माइंड, इट इज नोन टू वन एंड ऑल। कॉम्प्लेक्स बनाना है, आप बस यहीं शुरू कर दीजिए। इट इज नोन टू वन एंड ऑल दैट, यह सभी को ज्ञात है कि वह बुद्धिमान है, स्टूडियस है, जनरस माइंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ दैट लगाकर इसे कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। अब आप देखिएगा कि ये टाइगर वाज हंग्री, एक टाइगर भूखा था, उसने एक बुलक को मारा। द बुलक वाज हैप्टी, बुलक जो बुलक था वो ताकतवर था। तो आप ये करिएगा कि विशेषता बता रहा है, तो ये हंग्री टाइगर, एक भूखे बाघ ने, किल्ड मार दिया। ठीक है, ए हैप्टी मतलब ताकतवर बुलक, तो बुलक से पहले हैप्टी लगा दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन गया। ही रैन वेरी क्विकली, ही सून ओवरटुक हिज फादर। अब आप इसको कैसे करेंगे? तो आप इसको ऐसे करिए कि ही रैन वेरी की जगह यस ओ सो लगाइए। ही रैन सो क्विकली यहाँ लगा दीजिए दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दैट एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो इसको आप बनाइएगा, ये क्या कहा है? ये कहा है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसे कंपाउंड बनाएंगे तो लिखेंगे दैट एनिमल इज आइदर ए फिश और ए सरपेंट।
तो वह एनिमल है या तो एक मछली या तो एक सांप। ठीक। अब देखिए, ही इज गोइंग टू सम प्लेस, वह किसी स्थान पर जा रहा है। नो वन नोज इट, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग, बस इतना करना है, फुल स्टॉप लगाना है। नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।